जैसे ही निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में 3 अक्षर बोले STT, वैसे ही दलाल स्ट्रीट ने सीधा जवाब दे दिया, धड़ाम। दरअसल यूनियन बजट 2026-27 पेश होते ही शेयर बाजार ऐसे गिरा जैसे किसी ने बिजली काट दी हो। BSE सेंसेक्स एक झटके में 1348 अंक टूट गया और बंद हुआ करीब 80,900 के स्तर पर। वहीं NSE निफ्टी 50 करीब 500 अंक गिर करके 24,800 के नीचे पहुंच गया। कुछ शेयरों में तो ऐसी बिकावली हुई कि 10% का लोअर सर्किट लग गया। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या बोल दिया गया कि जिससे 8 लाख करोड़ मिनटों में स्वाहा हो गए। नमस्कार, हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। सबसे पहले समझिए कि STT क्या है। STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सरल भाषा में अगर कहें तो जब आप शेयर बाजार में खरीद फरोख्त करते हैं तो सरकार हर सौदे पर एक टैक्स लेती है, चाहे आपको मुनाफा हो या नुकसान हो। STT देना ही होगा, यानी कमाओ या डूबो, सरकार को पहले दे दो। अब सवाल यह है कि आखिर इस बार के बजट में क्या बदल गया। दरअसल आपको बताएं कि सरकार ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी FO ट्रेडिंग पर STT बढ़ाने का ऐलान किया है। बता दें कि पहले STT 0.02% था, जो अब बढ़ा करके 0.05% कर दिया गया है। वैसे देखने में यह बहुत छोटा नंबर लगता है, लेकिन जो लोग दिन में 10, 20, 50 ट्रेड करते हैं उनके लिए सीधा जेब पर हथौड़ा है। अब समझते हैं कि आखिर बाजार को गुस्सा क्यों आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाजार को एक चीज सबसे ज्यादा नापसंद है और वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ना। जहां F&O ट्रेडिंग में मार्जिन पहले ही कम होता था, ऊपर से हर ट्रेड पर टैक्स, मुनाफा हो या घाटा टैक्स। ट्रेड जितने ज्यादा टैक्स उतना ज्यादा, तो ट्रेडर बोलते हैं कि भाई कमाएंगे कब। और यही वजह है कि STT बढ़ते ही ट्रेडिंग महंगी हो गई, वॉल्यूम गिरने लगा, शेयर बिकने लगे और बाजार सीधे लाल निशान में पहुंच गया। अब सवाल उठता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड और ETF वालों को घबराने की क्या जरूरत है या नहीं। इसे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। दरअसल इक्विटी शेयर्स में खरीदते बेचते वक्त STT लगता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय STT नहीं लगता है, लेकिन बेचते समय लगता है। ऐसे में इक्विटी ETFs यानी कि शेयर की तरह ट्रेड होते हैं, इसलिए खरीद फरोख्त पर STT लगता है। मतलब साफ है कि लॉन्ग टर्म निवेशकों पर असर सीमित है, लेकिन एक्टिव ट्रेडर्स, खास तौर पर F&O वाले, उनके लिए यह बजट सीधा झटका है। वहीं इस पूरे मामले पर सरकार की सोच क्या हो सकती है। सरकार तो कहेगी कि रेवेन्यू बढ़ाना है, स्पेकुलेशन कम करना है, रिस्क कंट्रोल करना है, लेकिन बाजार पूछ रहा है कि अगर वाकई छोटे निवेशकों को बचाना था तो रेगुलेशन क्यों नहीं, पारदर्शिता क्यों नहीं लाया गया। सीधा टैक्स बढ़ा देना क्या सबसे आसान रास्ता है। असल सवाल यह भी है कि जब सरकार हर सौदे पर टैक्स लेती है मुनाफे की परवाह किए बिना, तो फिर क्या वे निवेश को बढ़ावा दे रही है या फिर डर पैदा कर रही है। और जब बजट भाषण के एक वाक्य से हजारों करोड़ रुपए डूब जाएं, तो सवाल बनता है कि नीति बाजार के लिए है या बाजार को मैनेज करने के लिए है। ऐसे में साफ है STT बढ़ाने से सरकार का खजाना भरेगा, ट्रेडिंग महंगी होगी और बाजार हर बजट पर और ज्यादा सेंसिटिव बनेगा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या टैक्स बढ़ा करके बाजार को कंट्रोल किया जा सकता है या फिर हर बजट के बाद यही गिरावट नई नॉर्मल बनती जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और X पर भी फॉलो कीजिएगा।